हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक डिजाइनर में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक सी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये हमारी कुर्ती है, इसको हमने ए लाइन में बनाना है। और इसकी दोस्तों हम जो स्लिट है वो हम ओपन नहीं करेंगे, थोड़ा सा ए लाइन में रखेंगे, तो सेंटर में ही स्लिट इसकी ओपन करेंगे। तो जो आप लोग मेरी स्क्रीन पे साइड में वीडियो देख रहे हैं और जो फोटोज लगी आ रही है, तो सेम यही वाला पैटर्न हमने बनाना है। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है दोस्तों, ये इस तरह से हमने इसके दोनों पार्ट को इस तरह से ले लेना है और पहले बीच में से इसके पार्ट को अलग कर लेना है, क्योंकि ये डिजाइन आप लोग देख पा रहे हो कि इसका जो रुख है एक ही तरफ को है और हमने सेंटर से कटिंग करनी है। तो क्या करना है, पहले जो ये ओपन वाली साइड ही अपनी तरफ रखेंगे और बंद वाली साइड है वो सामने की तरफ रखनी है। तो इन दोनों पार्ट्स को मिला के पहले हम इसको स्ट्रेट प्रेस लगा लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों देखिए, मैंने कपड़े को रख लिया है। ये देखिए, ये ओपन वाली साइड ये अपनी साइड है, मेरी तरफ है मतलब, और जो बंद वाली साइड है ये सामने की तरफ है। तो क्या करना है, पहले ये हमारी पट्टी आएगी यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर जो हमारा स्केल है, स्ट्रेट स्केल है, इससे हमने एक निशान लगा लेना है। तो इस निशान को सीधा ही रखना है, यहाँ से इतना मार्जिन इसमें लेकर चलना है, क्योंकि ये पट्टी हमारी तैयार होगी यहाँ से। इस पट्टी को दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि साइड से भी मतलब अलग से भी लगाते हैं, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। पर अगर हम इसी में ही कटिंग कर लेते हैं तो हमें थोड़ा इजी रहता है। और जो हमारी पट्टी तैयार होती है तो वो भी बहुत फिनिशिंग से आती है। और यहाँ पर एक सीधी लाइन लगा देंगे। तो इससे क्या करना, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारा, इसको निकाल के स्ट्रेट कर लेना है। अब जो हमारा मेजरमेंट है उसको मेंशन करेंगे यहाँ पर। आर्म होल दोस्तों जो नॉर्मल होता है हमारा वो 7 इंच पे उतारते हैं, पर ये कॉलर वाला है हमारा, तो मैं इसका 7.5 इंच पर आर्म होल उतारूंगी यहाँ पर। और जो हमारी कमर आएगी वो मैं यहाँ पर 14 इंच पे उतारूंगी। तो सारे ही जो हमारा मेजरमेंट के निशान है सारे पहले लगा लेने हैं। स्लिट मैं यहाँ पे 21 पे उतार रही हूँ। और जो हमारी लेंथ है वो दोस्तों 43 है। तो 43 हाफ यहाँ पे निशान लगा लूंगी, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर मार्जिन में दब जाएगा वहां पर। और बाकी हमने सिलाई वाला बनाना है, तो 1 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा देना है। अब जितने भी निशान दोस्तों हमने लगाए हैं, इन सभी निशानों को सीधा कर लेना है। जो मेजरमेंट का निशान लगेगा वो नॉर्मल ही लगेगा, जैसे हम अदर जो कुर्ती कटिंग करते हैं वैसे ही लगाना है। कि जो साइज है आपका उसका चौथाई हिस्सा लगाना है यहाँ पर। तो मैं पहले अपना सारा जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर मेंशन कर लेती हूँ। बस इसमें जो मेन चीज है वो ये रहने वाली दोस्तों कि यहाँ से ये ए लाइन है, तो हमने हिप से और जो नीचे की लेंथ है वहां तक हमने स्ट्रेट नहीं करना है, इसको ए लाइन में रखना है। और बाकी जो कमर और चेस्ट का जो हमारा निशान आएगा वो सेम ही आएगा, जैसे हम जो अदर जो हमारी कुर्ती बनती है उसमें लगाते हैं। तो जो भी आपका साइज है, तो साइज का यहाँ पर चौथाई हिस्सा लेना है आपने। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे। तो ये जो शोल्डर है दोस्तों, ये जो हमारी कॉलर है तो ये बैक की तरफ ओपन होगी। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने बराबर ही रखनी है। तो अगर मैंने 3 इंच की इसकी चौड़ाई ली है और 3 इंच की ही मैंने इसकी गहराई लेनी है। एक छोटा सा बॉक्स बना लेना है, तीन तीन 3 इंच का चारों तरफ से एक बॉक्स बना लेना है, और उसमें हमने कुछ इस तरह से शेप दे देनी है। तो ये आ जाएगी हमारी शेप, यहाँ हम कटिंग करेंगे। और ये दोस्तों स्लीवलेस है, इसमें स्लीव्स नहीं है। तो जो भी आपको स्ट्रैप रखनी है वो तो आप कस्टमर से पूछेंगे, अगर आप कस्टमर का बना रहे हैं कि आपकी स्ट्रैप ये कितनी रखनी है। किसी को ये चौड़ी चाहिए होती है, किसी को कम चाहिए होती है। तो मुझे ये नॉर्मल ही स्ट्रैप रखनी है।
और दोस्तों जो ये वाला जो अपर चेस्ट होता है हमारा, यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका शोल्डर रहेगा, यहाँ पर जो भी शोल्डर रहता है, यहाँ पर आप 14 इंच का रखते हो, 13 इंच का रखते हो या 12 इंच का, उससे आपने ये फ्रंट जो क्रॉस होता है, जो हमारा यहाँ से फ्रंट क्रॉस आता है, यहाँ से जो ये वाला यहाँ से होता है, तो जब यहाँ आपने शोल्डर का निशान लगाया, यहाँ से आपने आधा इंच अंदर की तरफ ही रखना है, उसके बाद में ही आर्म होल की शेप देनी है। अगर आप इसको स्ट्रेट कर दोगे तो क्या होगा, जो यहाँ पर हमारा हल्का सा झोल आ जाता है ये वाली साइड, तो वो यहाँ पर झोल ऐसे करके उठेगा। जैसे अब ये मेरा देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे प्लेन है ये, तो इस तरह से अगर आप ये अगर कटिंग अंदर की तरफ नहीं करते तो यहाँ पर आपका बबल्स के जैसे बन जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, आधा इंच मार्जिन अंदर की तरफ ही रखना है। अब यहाँ पर हमने इसको राउंड करते हुए देख लेना है कि जो आपका आर्म होल है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेरा आर्म होल है 18 इंच का, ये आ रहा है 20, तो मुझे इसकी शेप थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी यहाँ से। यहाँ से दोस्तों क्या करना है, आधा इंच शोल्डर नीचे डाउन करना है। अगर ये वाला यहाँ से आप आधा इंच मार्जिन नीचे डाउन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आपका स्लीवलेस कुर्ता है, अगर बाजू वाला भी है, उसमें क्या होगा कि यहाँ से क्या होता है दोस्तों, जैसे ये शोल्डर आप देख रहे हैं कि ये बैठा हुआ है ऐसे, अगर यहाँ से आपने डाउन नहीं करना है तो क्या होगा, यहाँ से एक नोक सी जैसे उड़ जाती है ना, कि अगर ये बाजू है आपकी तो यहाँ से ये शोल्डर है ये ऐसे उड़ जाएगा, ये कंधी जो है आपकी इस तरह से उठकर आएगी। अगर ये आप डाउन कर देते हैं आधा इंच यहाँ से, तो ये शोल्डर आपका यहाँ से नहीं उठेगा। तो क्या करना है, यहाँ से दोस्तों आधा इंच डाउन ही करना है। और अगर आपका कॉलर वाला कुर्ता आप कट कर रहे हैं तो अगर आधा इंच हमने यहाँ डाउन करा है तो आधा इंच यहाँ पर हमें बढ़ाना भी है। अगर बैक वाला पार्ट हम कटिंग करेंगे तो वहां पर हमें आधा इंच यहाँ पे बढ़ाना भी है। अब इन सभी निशानों को यहाँ मिला देते हैं, और जो जितना हमें नीचे घेरा रखना है, जितना भी रखना है, 30 इंच का रखना है या 36 रखना है, 40 रखना है, जो भी आपको घेरा चाहिए वो वाला यहाँ पर मेंशन करके और इन निशानों को मिला लेना है। तो मेरा घेरा दोस्तों नॉर्मल ही रहने वाला है, तो मैं यहाँ पे 36 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। अब दोस्तों इन निशानों को इस कमर वाली और चेस्ट वाले मार्जिन को इस तरह से मिला लेते हैं, जो आपके निशान है। इसके बाद यहाँ से इस वाले निशान को मिला लेना है। तो ये कुछ इस तरह से आएंगे हमारे निशान। अब आपने यहाँ पर एक चीज, जो मेन चीज है वो नोट करनी है कि जो ये वाला मार्जिन है, ये वाला यहाँ से आपने ये कमर से और यहाँ का देख लेना लेंथ कितनी आ रही है, फिर यहाँ से इस वाले मार्जिन की देखनी लेंथ कितनी आ रही है। अगर ये वाला कोना आपका थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो क्या होगा कि अगर हम ए लाइन या फिर ये वन पीस टाइप पहनते हैं कुर्ती, जो हमारी साइड में स्लिट बंद रहती है, तो क्या होगा, अगर हम ये वाला मार्जिन यहाँ पे चेक नहीं करेंगे और इतना ही आने देंगे तो हमारे कोनर निकल जाएंगे साइड में। तो यहाँ पर हमारा ये मार्जिन आधा इंच 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा आता है, तो इसको हमने शेप देनी है। तो किस तरह से देनी है, पहले कैसे चेक करना है, तो यहाँ से जो हमारी कमर है यहाँ पे हम निशान देख लेंगे कितना आ रहा है। तो ये मेरा यहाँ पे निशान 29.5 आ रहा है, ये 29.5 आ रहा है यहाँ पे जो हमारी लेंथ है तैयार। सेम इन्हीं इसी इंची टेप को रखना है थोड़ा शेप में, और कुछ इस तरह से देखना है। तो देखिए 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा आ रहा है जैसा मैंने आपको बताया है। तो ये 30.5 आ रहा है यहाँ पे। मेरा मेजरमेंट लेंथ जो हमारी आ रही है कितनी आ रही है, 29.5। तो यहाँ पर मैं 29.5 पर निशान लगा दूंगी छोटा सा। और जो ये मेरा मार्जिन है यहाँ से हमें यहाँ पर शेप देनी है। तो आप चाहें तो इससे भी शेप दे सकते हैं, जैसे ये शेपर पट्टी है, कुछ इस तरह से भी शेप दे सकते हैं। अगर इससे शेप नहीं देनी है तो आप सीधे निशान सिर्फ हाथ से ही हल्का हल्का निशान कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरह से। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, जो ये आपका कॉर्नर निकलना था साइड में, ये नहीं निकलेगा और ये बहुत ही बढ़िया साइड में राउंड आपका पल्ला आ जाएगा। तो ये वाला यहाँ था हमारी तैयार लेंथ आएगी। इसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है वो क्या करना है, कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको भी ऐसे ही ले लेना है। अब दोस्तों हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
अब दोस्तों जो हमारे जहां जहां पे निशान आ रहे हैं इन पे हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे। तो ये दोस्तों कुछ इस तरह से आएगा हमारा फ्रंट वाला पार्ट। अब इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को रख लिया है। इसमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारी ओपन वाली साइड है इसको हमने सामने की तरफ रखना है, और जो हमारी बंद वाली साइड है इसको हमने अपनी तरफ रखना है। अब क्या करना है, इसके ऊपर हम अपनी जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग करके रखे हैं इनको रख लेना है। तो दोस्तों इसके फ्रंट वाले पार्ट को हमने इस पे रख लिया है। और जो ये ओपन वाली साइड है इस बार ये फ्रंट सामने की तरफ इसलिए रखी है दोस्तों कि जो हमारी ये बैक वाली साइड है ये हमारी ओपन नहीं रहेगी फ्रंट से, और जो हमारी ये फ्रंट वाली साइड है ये हमने सेंटर से ओपन रखनी है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे ऐसे पार्ट को रखा है। जो हमारे न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए ये बात थी। तो इसको क्या करना है दोस्तों, अब जो हम जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्रंट वाला हमारा पार्ट है शोल्डर का, तो मैंने इसको डाउन किया है आधा इंच, और जो बैक वाला पार्ट है इसको हम आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। तो क्या करना है, इसमें कुछ इस तरह से आधा इंच ऊपर की तरफ को निशान लगा लेना है। इसी शेप में दोस्तों निशान लगाना जिस शेप में हमने इसको डाउन किया था मार्जिन को। तो देखिए कुछ इसको मैंने आधा इंच डाउन करते हुए जैसे मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग की वैसे ही मैंने बैक वाले पार्ट को बढ़ा लिया है। अब क्या करना है, जो हमारा आर्म होल है इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी, तो इसमें भी निशान लगा लेते हैं। अब इस वाले पार्ट को भी कट कर देते हैं साइड से। तो ये दोस्तों हमारे दोनों ही पार्ट कट के तैयार हो गए हैं। और दोस्तों अगर आपका फैब्रिक भी कुछ इस तरह से है तो आप लोगों ने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो इसका डिजाइन है, जैसे ये मॉडल्स बनी हुई है इसमें, तो इसका डिजाइन किस साइड को जा रहा है। अगर आप लोग कटिंग कर रहे हैं तो इस चीज का मेन ध्यान रखें कि अगर जो इसका पैटर्न है तो ऊपर की तरफ को जा रहा है तो इसको हमने ऊपर की तरफ ही रखना है। और इसको हम नीचे कर देंगे तो डिजाइन जो हमारी कुर्ती है उसका लुक बेकार हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जिन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सेम कट लगा देते हैं जैसे हमने इसमें कट लगाए थे फ्रंट वाले पार्ट में, ऐसे ही कट लगा देने हैं इसमें। और जो ये हमारे कट आएंगे कट कट को जोड़ते हुए ही हमने फिटिंग लगानी है। तो दोस्तों जो मैंने ये हाले का निशान लगाया था इस मार्जिन को कट कर देते हैं। और जो ये मार्जिन जो हमारा फोल्ड होगा इसको हमने यहाँ से स्ट्रेट रखना है कुछ इस तरह से, ऐसे ये फोल्ड होकर ऐसे आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से दोस्तों सीधा कर देती, इस तरह से अगर मैं काट देती इसको, तो फिर ये ऐसे आता, इस तरह से आता। इसलिए हम इसको यहाँ पर थोड़ा तिरछा ही काटते हैं, थोड़ा शेप में, जिससे जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो नेक हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हमारा दोस्तों फ्रंट का था नेक, जो हमारा यहाँ पे कॉलर लगेगी। अब हम बैक की तरफ कट करते हैं। तो बैक की तरफ दोस्तों बहुत ही नॉर्मल सही कट करना है, ज्यादा नहीं हमने डाउन करना है। तो ये मैं 1 इंच के करीब डाउन करूंगी दोस्तों, क्योंकि हमारा बैक में कॉलर ओपन होगी यहाँ से। अगर आपकी कॉलर फ्रंट में ओपन होती है तब आपने आधा इंच के करीब ही यहाँ से कट करना है मार्जिन को। और अगर बैक की तरफ आप ओपन करते तो आपको साइज के अकॉर्डिंग ओपन करना पड़ेगा, साइज के अकॉर्डिंग मार्जिन कट करना पड़ेगा। अगर आपका साइज हैवी है तो आपने 1.5 इंच के करीब करना है। 1.5 से सवा इंच भी चल जाएगा, 1.5 सवा इंच चल जाएगा। और अगर आपका साइज तो कम है तो आप 0.25 इंच या 1 इंच के करीब कर सकते हैं इसमें। तो जो भी आपकी ये शोल्डर है यहाँ पे इसको मेजरमेंट कर लेना है, उसके हिसाब से ही आपने इस मार्जिन को भी कट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो ये दोस्तों मेरे शोल्डर दोनों ही कट गए हैं। अब मैं यहाँ पर बैक प्लेट का निशान लगा देती हूँ। तो दोस्तों बैक की जो प्लेट्स लगाते हैं हम, तो मैं जो हमारा जो भी शोल्डर होता है वहां से इंची टेप रखने के बाद मैं 12 इंच पे और 11 इंच पे दो निशान लगा, मतलब
दो तरह से प्लेट डालती हूँ, 11 इंच पे भी डाल देती हूँ, 12 इंच पे भी डाल देती हूँ। 12 इंच पे जब डलती है दोस्तों, जब हमारा कॉलर वाला होता है नेक, और अगर 11 इंच पे जब डलती है तो हमारा नेक डीप होता है। तो मेरा ये कॉलर वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो ये मैं 12 इंच पे यहाँ पे लगा लूंगी, और जो भी हमारा अगला निशान है वो 19 या 20 इंच पर लगाती हूँ। तो जो टोटल हमारी प्लेट है वो 7 7.5 इंच की आ जाती है। और जो इसकी चौड़ाई है वो दोस्तों आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखना है। नॉर्मल जो हमारी प्लेट होती है वो 7 इंच के जो गैप में होती है वो डलती है। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच का निशान लगा लेती हूँ। अब इस तरह से हमने बैक साइड भी निशान लगा देना है। तो दोस्तों ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है कुर्ती की, जो हमारी ओपन सेंटर से ओपन रहने वाली है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।